जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान कचहरी रोड स्थित अधिवक्ता सुभास्कर पांडे के आवास परिसर में शुक्रवार को सिवान के गांधी घनश्याम शुक्ला के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय शुक्ला के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। Read out. समाज सुधार के छोटे से आंदोलन स्वयं से उन्होंने शुरू किया था। सबसे बड़ी बात थी ये, दूसरों को कहने की बात नहीं थी कि हम इनसे कहें उनसे कहें क्या बदलाव आना है। जो करना था उन्होंने खुद शुरू कर दिया। कौन क्या सोचता, क्या कहता, समाज में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इससे बेखबर और इसकी कोई परवाह किए बगैर उन्होंने हर कदम उठाया। आलोचनाएं हुई, प्रतिक्रियाएं भी हुई। जो कूपमंडूक और रूढ़िवादी समाज था उसमें प्रतिक्रिया भी हुई, लेकिन उस प्रतिक्रिया का असर उनके कार्यों पर, उनकी सोच पर, उनकी चिंतन पर कभी नहीं दिखा। कोई भी प्रभाव। एक निर्लिप्त निर्विकार व्यक्ति अपनी सोच से कितना प्रतिबद्ध होता है, ये देखना है तो घनश्याम शुक्ल के व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं। चाहे वे अपने सेवा काल में हों या सेवावाद के काल में जो उन्होंने समाज को कंट्रीब्यूट किया। पंजवार, रघुनाथपुर और उसके आसपास की परिधि में बसने वाले दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां एक नई चेतना उस व्यक्ति ने पैदा कर दी। एक व्यक्ति का कितना सामर्थ्य होता है ये देखना है तो आप घनश्याम शुक्ल को देख सकते हैं। कितना कुछ बदलाव ला सकता है समाज में, ये देखना है तो वो व्यक्तित्व देख सकते हैं। अद्भुत, करिश्माई, बेलाग, निर्लिप्त, दुर्लभ है ऐसे लोग। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से याद करेंगी उनको, प्रेरणा पाएंगे। संसाधनों के बारे में भी उन्होंने कभी चिंता नहीं थी कि हमको कॉलेज खोलना है तो हमारे पास संसाधन क्या है। समाज से वो कलेक्ट कर लेने में, समाज के संसाधनों को असेंबल कर लेने की जो पात्रता और जो क्षमता उनमें दिखी वो अद्भुत थी। अपने इस काम के लिए उन्होंने एक ऐसी टीम गठित कर ली। 2 महीना पहले उनका साथ छोड़ दिया मोहन प्रसाद विद्यार्थी ने, जो उनके सहकर्मी साथ साथ साइकिल पर दोनों लोग चलते और वो साइकिल का पहिया जिन जिन गांवों में घूमता, जिन सड़कों पर घूमता, माठ साहब आ गए, माठ साहब आ गए, क्या चाहिए क्या चाहिए। तो यह एक प्रभाव, एक आभा मंडल जो उन्होंने पिछले 4 दशक में अर्जित किया था। हमें विश्वास है कि परिवार की नई पीढ़ी इस विरासत को संभालेगी और आगे बढ़ाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ उस विभूति को और अपेक्षा करता हूँ
कि असल वो में हमेशा वो एक फंक्शन में पंजवार और इसके आसपास के भी सभी लोग जी हम उस परंपरा को जीवंत बनाए रखेंगे। जैसे आखिर के आयोजन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान हासिल की, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका घनश्याम शुक्ल की है। छोटा सा गांव पंजवार राष्ट्रीय फलक पर अगर चमक रहा है आखिर के जरिए, तो उसके केंद्र में कहीं ना कहीं घनश्याम शुक्ल जैसा व्यक्ति ही है। अस्तुत्य हैं, नम्य हैं, दुर्लभ होते हैं ऐसे लोग। मैं पुनः नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। घनश्याम शुक्ला जी से कोई 20 वर्षों से मैं उनके संपर्क में था, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को देखा, कितने लोगों से मिला। कुछ सामान्य मिले, कुछ विशेष मिले। सबों से अलग शुक्ला जी को किया जा सकता है। जितने लोग थे अपने प्रभाव की बदौलत बड़े बड़े काम करने की क्षमता वो रखते थे और करते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट शामिल होता था। लेकिन एक निर्मित भाव से आत्मनिर्भर होकर अपनी बात को रखना और उसे करना, यह उनके स्वभाव में शामिल नहीं था, बल्कि उनका वह चरित्र था। और आज तक जो उनके पसंद के लायक लोग न मिले, उनको भी कोई वो रूखा सूखा जवाब नहीं देते थे, लेकिन कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं होते थे। यह उनकी विशेष बातें थी। शुक्ला जी से मैं जब मिला तो लाइब्रेरी के कुछ कार्यक्रम के हवाले से मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि उसके बाद मैं प्रायः उनसे मिलता रहा। जिस गति से वो काम करना वो जानते थे, मुझे लगता है कि वो सोते हुए भी नहीं सोते थे, बल्कि एक धुन सवार है कि इस काम को करना है, और उनके मन में ये बात बैठ गई कि यह मानव कल्याण का काम है, तो उसे वो करते ज़रूर थे। और उसका कहीं ना कहीं से रिजल्ट भी सामने आया। वो ये कि उधर जो छोटे छोटे गांव हैं, वो निश्चित रूप से भारत के जो कुछ विशेष स्थान हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस नक्शे में वो नजर आने लगा। एक कॉलेज खोलना, और उस कॉलेज को खोलने के पीछे इसका उद्देश्य ये कि बच्चियों की पढ़ाई जो बाधित है उसे पूरा करना है। उसे कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं वो भी समाज में एक साथ चल सकें, इसका प्रयास करना है। तो हम लोग जिसे बहुत छोटा समझते हैं, वो बड़े फलक पर उसे सोचते थे। और शायद हमें ये लगता है कि मानव मन हमेशा अपने इंटरेस्ट की बात करता है, दूसरे की इंटरेस्ट की बात वो नहीं करता है। उससे अलग वो ज़रूर थे, इसलिए मैं उन्हें एक आम आदमी की सूरत नहीं देखता है। हमारे यहाँ जो महामानव कहा गया है, निश्चित रूप से वो थे, और जिस सहजता के साथ वो मिलते थे, इससे यह भी स्पष्ट होता था कि किसी कॉम्प्लेक्स को लेके वो जीते नहीं थे। सहज भाव से अपने काम को करते रहते थे और करवाते रहते थे, और जहाँ विरोध करना होता था, समझते थे कि कहीं ना कहीं यह अड़चन पैदा करेगा, तो विरोध भी वो उसी स्वर में करते थे जिस रफ्तार से वो काम करते थे। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, उनका व्यवहार, उनकी सहजता, ये सारी बातों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आम आदमी से वो अलग ज़रूर थे।
जो बड़े काम करने के लिए तो इस देश में बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन जिस भाव से वो करते थे वैसा अब तक मुझे कोई दूसरा नहीं मिला है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें पेश करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे लोग अगर होते रहे तो निश्चित रूप से समाज का एक अच्छा वर्ग बनेगा। ये विश्वास के साथ मैं एक बार उन्हें पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। घनश्याम शुक्ला जी को मैं बचपन से देखता आया था। उन दिनों साक्षरता अभियान में लगे हुए थे। अच्छा देखिए, सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते हैं, परंतु घनश्याम शुक्ला सामाजिक न्याय के सच्चे प्रहरी थे। उन दिनों दलित पिछड़ी बस्तियों में जाकर के बांटना, समझाना, पढ़ाना, मुझे लगता है ये बात 83-84 की होगी थी, बहुत छोटा था मैं। और निर्लिप्त रहा करते थे, कोई हर्ष विषाद नहीं था, कोई उसका लोभ लालच नहीं था, कोई प्रचार की उन्हें इच्छा नहीं थी। घनश्याम शुक्ला जी ने कई मोर्चों पर काम किया, पुस्तकालय खोले, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत विद्यालय खोला। अच्छा, ये तब की घटना है जब भारत रत्न उन्हें नहीं मिला था, भारत रत्न बाद में मिला। कई संस्थाएं खोली, कहीं अपने नाम पर नहीं खोला या अपने परिवारजनों को नहीं रखा। ऐसी निर्लिप्तता किसी संत में, किसी महामानव में ही हो सकती है। उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र गांव बनाया। अगर दिल्ली बनाते, पटना बनाते तो राष्ट्रीय फलक पर आते, परंतु उन्होंने गांव को बनाया। वे कहा करते थे कि गांव के माध्यम से ही मैं विश्व की, भारत की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, सभी लोग अगर गांव को चुन लें, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़ा काम हो सकता है। अच्छा, वो कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते थे। सिवान राहुल संकीर्तन की कर्मभूमि रही है। उसी परंपरा में आचार्य महेंद्र शास्त्री हुए, उसी परंपरा में घनश्याम शुक्ल थे। ये भाव विह्वल करने वाला क्षण है उनका विदा होना। मृत्यु जीवन का सच है, परंतु उसके बावजूद जब कोई कर्तव्यनिष्ठ आदमी जाता है तो लगता है कि दुनिया सूनी हो गई है। घनश्याम शुक्ला जी का विदा होना एक प्रगतिशील चेतना को कहीं न कहीं कमज़ोर करता है। उसकी भरपाई आज के वातावरण में संभव नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब से ऊपर थे। मैं उन्हें नमन करता हूँ। 1974 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान हुआ। प्रारंभ में तो उनसे सिवान में क्षणिक मुलाकात होती थी, जुलूस में, धरना प्रदर्शन में। फिर पचरुखी हाई स्कूल में एक राष्ट्र सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर लगा, जिसमें किशन पटनायक भी आए थे। तो उस शिविर में 1 सप्ताह तक लगातार साथ रहने का मौका मिला। तब उनसे मेरा सही उनका परिचय मिला कि आदमी किस व्यक्तित्व के हैं। शुरू में तो जैसे सारे लोगों से परिचय था, वैसे उनसे भी मुलाकात होती थी। फिर बाद में और घनिष्ठता बढ़ी, मुलाकात होने लगी। वे अपने शिक्षक की नौकरी के दौरान भी मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाना, दलित बस्तियों में जाके पुस्तकें बांटना। फिर उनका अपने समाज में विरोध हुआ तो उन्होंने जनेऊ तोड़ के भी फेंक दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का उनका लगन नौकरी के दौरान जो था, सेवानिवृत्ति के पश्चात तो उन्होंने जो किया सबको मालूम है। कॉलेज, पुस्तकालय, स्पोर्ट्स। तो इस तरह के व्यक्तित्व के आदमी के निधन से उस क्षेत्र के शिक्षा के विकास में जो अपूर्णीय क्षति हुई है, उसका भरपाई मुश्किल है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला जी बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे और दलित मानवता के प्रति उनकी गहरी संवेदना थी। वो समाज में जो प्रतिभावान लोग थे और किसी कारण से वंचित थे, अपनी प्रतिभा का वो कहीं से अपने प्रतिभा को वो समाज में दिखाने में सक्षम नहीं थे,
इसके लिए घनश्याम शुक्ल जी बराबर स्मरण किए जाते रहेंगे। और जो उनका इस जिले के उन्नयन में एक मार्गदर्शन किया उन्होंने, वह सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मैं उस महामानव के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और ऐसे व्यक्तित्व को बार बार इस समाज में भेजें ताकि इस भारत का उद्धार हो। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्याम शुक्ला जी, जिनको गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग उनको गुरु जी के नाम से जानते हैं, उनका कल असामयिक निधन हो गया। इसकी खबर जैसे ही मिली, सभी लोग जो उनसे प्रेम करते थे, जो लोग उनको जानते थे, उनकी कृति से जो लोग परिचित थे, वो स्तब्ध रह गए। ऐसा क्या हो गया कि गुरु जी नहीं रहे। और मीडिया में भी जो खबरें आई उससे देख ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी क्षति हमारे समाज में, हमारे समाज के लिए हुई है। वैसे तो शुक्ला जी से एक दशक से विशेषकर हम लोगों का अपना लगाव रहा है, जब से आखिर के कार्यक्रमों में वहाँ जाना आना शुरू हुआ। कभी ऐसा नहीं लगा कि शुक्ला जी से जब भी हम लोग मिले तो ऐसा नहीं लगा कि कोई अभिभावक नहीं रहे हैं हमारे, या हमको नहीं जानते हैं। वही प्यार, वही अपनत्व, वही स्नेह। तो एक बहुत बड़ी ये क्षति है शुक्ला जी का नहीं रहना, खासकर युवाओं के लिए और वैसे वर्ग के लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी में लगे रहे, उसी के लिए जाने जाते रहे। उनका नहीं रहना बहुत ही एक क्षति है समाज के लिए। और यह वर्ष भी एक तरह से काफ़ी दुखद है। कुछ ही दिन पूर्व उनके सहकर्मी का नहीं रहना। 2-3 महीना पहले एक महात्मा भाई थे हमारे, जो सामाजिक आदर्श थे, उनका भी नहीं रहना। और आज शुक्ला जी और गुरु जी का नहीं रहना, यह एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। घनश्याम शुक्ला जी से तो व्यक्तिगत रूप से मैं परिचय नहीं था, लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द में हमारे समाज के साथ जो उठना बैठना है, उन लोगों के माध्यम से मैं उनके बारे में हमेशा सुनते आ रहा। विगत 10-15 वर्षों से मैं उनके बारे में मैं सुनता हूँ। तो ये सब सुनने के बाद हमको ये लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन इस लेवल के, इस श्रेणी के कोई नहीं। हमको लगता है कि इनके कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। जो इनके अंदर था वही बाहर था। सामाजिक कार्यकर्ता या और भी लोग हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन इनके जो त्याग है, जो तपस्या है, जो समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति, वो जो है सामाजिक कार्यकर्ता या हम लोग जैसे लोगों के लिए वो प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उनके मार्ग पर हम लोग चल करके उनके जो सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी, हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ भी अगर उनके जीवन को अगर हम लोग अपनाएंगे, उनके आदर्श को अपनाएंगे, तो शायद सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिवंगत आत्मा को शांति दे। श्याम शुक्ला जी ने सही अर्थों में अपने नाम की सार्थकता साबित की। समाज में जो काम उन्होंने किया, खास करके शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, वह बड़ा ही सराहनीय है। सबसे बड़ी बात, पंजीवार ऐसे गांव को उन्होंने हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में उजागर किया। पंजीवार गांव, जहां मैं जानता हूं, वहां बालिका विद्यालय होते हुए भी जो प्रोजेक्ट स्कूल था, उसके बाद भी उन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल खोला। बहुत ही कम देखने को मिलता है जिलों में भी कि उतनी बड़ी लाइब्रेरी
और पुस्तकों का संचय कहीं हुआ हो, उतनी बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने वहाँ बनवाई, उसमें अपना योगदान दिया, दूसरों से योगदान लिया, और जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था। यहाँ तक कि अपने पेंशन का भी पैसा उसमें वो लगा दिया करते थे। आज वैसे व्यक्ति को समाज की ज़रूरत है। समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि शुक्ला जी ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शुक्ला जी ऐसा व्यक्तित्व कभी इस दुनिया से विदा नहीं होता। हम शुक्ला जी हैं, आप शुक्ला जी हैं, दूसरे लोग शुक्ला जी हैं, और शुक्ला जी को इसी रूप में हमें याद करना चाहिए। अगर याद करेंगे तो ये सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शुक्ला जी को ऐसे तो मैं एक वकील होने के नाते उन दिनों से जानता हूँ जब वो कचहरी में आया करते थे, कभी कभार क्लाइंट भी के रूप में भी आया करते थे। लेकिन एक चीज़ उनको देखने से लगता था कि ये आम जो क्लाइंट्स आते हैं, आम जो लोग आते हैं कचहरी में, उससे उनमें कुछ भिन्नता दिखाई पड़ती थी। ऐसे वैचारिक भिन्नताएं थी हमसे उनकी। उन दिनों वो जहाँ वो जिस आंदोलन को समर्थन किया करते थे, हम उस आंदोलन के विरोधी हुआ करते थे। तो वैचारिक भिन्नता थी, फिर भी आत्मीयता थी। जब भी आते थे वो सिवान उन दिनों मिला करते थे, बातचीत करते थे और प्रेरित करते थे कि हाँ, हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा इम्पैक्ट, असर समाज पर पड़े। तो समाज को एक दिशा देने का काम, इस समाज को नई दिशा दी जा सके, इसके लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। उनके अंदर बातें थी, वो सोचते थे कि हाँ, समाज के लिए कुछ करना है, ये हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का निर्वहन वो बड़ी ही बारीकी से किया करते थे। वो सही कहा कि छुआछूत हो, इसके खिलाफ थे। वो जातीय आधार पर वर्ग में, समाज में जो भिन्नताएं हैं, जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष है, उसको समाप्त करने की कोशिश किया करते थे। और इस दिशा में उन्होंने बहुत सारे काम किए। गांव में ऐसे पंजवार गांव छोटा गांव जरूर है, लेकिन संपन्न गांव है, अच्छा गांव रहा है, और वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग होते रहे हैं। उनके गांव भी जाने का मौका लगा। उन्हीं की वजह से बुलाए थे एक बार किसी फंक्शन में कि आना होगा, ज़रूर आना होगा। तो उनके यहाँ जाने का मौका लगा था और उनको देखा था, तो हम व्यक्तिगत तौर पर उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। इस व्यक्ति में कुछ है जो आम लोगों में नहीं है। आम व्यक्तियों से कुछ अलग ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, खड़ा कर रहा है, और ये कुछ कर सकता है। इसको अगर मौका मिले तो ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इसी रूप में हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।